मेरा नाम राजीव है। मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ और हाल ही में शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने के लिए आया हूँ। यह हॉस्टल काफी पुराना और सुनसान था। यहाँ की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं और हर कोने में धूल की परत जमी हुई थी। मेरे दोस्तों ने इस हॉस्टल के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनाई थीं, लेकिन मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हॉस्टल का कमरा नंबर 307 मुझे मिला। लोग कहते थे कि इस कमरे में कुछ अजीब होता है, लेकिन मुझे लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। पहली रात जब मैं अपने कमरे में सोने गया तो अचानक दरवाजे पर धीमी सी खटखट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं सोचने लगा कि शायद हवा की वजह से दरवाजा हिला हो। फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगीं, मुझे फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई दी, इस बार और तेज। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने सोचा कि कहीं यह वही बातें तो सच नहीं हो रही जिनके बारे में मैंने सुना था। मैंने खुद को हिम्मत दी और दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन वहां फिर भी कोई नहीं था। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से कमरे की बत्ती बुझ गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ देखने लगा। मेरी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी, जहां एक धुंधला सा साया खड़ा हुआ था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरी सांसें थम सी गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह जम गया। अचानक वह साया मुझसे कुछ ही कदम दूर आकर रुक गया। उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे अपनी झुकी हुई गर्दन उठाने लगा और एक भयानक आवाज में बोला, तुमने मेरा कमरा छीन लिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और तुरंत कमरे से बाहर भागा। मैंने पूरे हॉस्टल को सिर पर उठा लिया, चीखते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। जब मैंने वार्डन को सारी बात बताई तो वह मुझे शांत करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। अगली सुबह मैंने वह हॉस्टल हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। कहते हैं वह आत्मा अब भी उस कमरे में कैद है, अपनी खोई हुई जिंदगी की तलाश में।